सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करि देव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन, कृपा करके हमें दीजिए। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बांधी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आस बरु मांगी चरण गही रहू, एव मास्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर मनु महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हहु अवध भुआल,
तब मैं होब तुम्हार सुत श्री राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। भगवान ने कहा, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरियहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति यह मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निदाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आशा, जाई कीन अमरावती बासा। वे राजा रानी स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीतयति, उमहि कही ब्रस के तू। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।
सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को, बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना।
सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन सांग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउहर साना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ जाने वाले अर्थात मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजा कर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनी मंडल तई काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेश। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु वैभूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर
भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर शांत पितर मई देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।